हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन ये इशारा है यूनिवर्स का आपके लिए कि आपको आपके लाइफ की हिडन एनर्जीज, जो भी मैसेज है आपके लिए, वो आपको दिखाया जा सके। यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज लेकर आए हैं वो आप जान सकें। आज मैं ये एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं, कौन आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं या नहीं, आपके जो अपोजिशन में खड़े हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके परिवार जनों के लाइफ में क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगा। हमारे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं मीता भौमिक फॉर 100 रुपीज़ सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच मीता भौमिक फॉर 100 रुपीज़ सुपर थैंक्स। आपने जो लव एंड सपोर्ट हमारे चैनल को दिखाया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आए। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, यूनिवर्स से, गॉड एंड एंजल से, महादेव से, महाकाल से, महाआदिशक्ति से कि आपके और आपके परिवारजनों के लाइफ में ऐसे ही सुख समृद्धि खुशी बना के रखे। एंड यही प्रार्थना के साथ मैं ये हीलिंग आप तक सेंड करना चाहूँगा। So thank you so much for being part of Cosmic Tarot family एंड थैंक यू सो मच मीता भौमिक। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की रीडिंग से शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस निकल के आया है। ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं कि ये आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी वो आप पे कुछ ना कुछ ज़रूर एप्लीकेबल होगी। सो ये रीडिंग जितना भी आपके लाइफ और आपके लाइफ इवेंट्स से जितना भी रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। और आगे बढ़ने से पहले मैं ईश्वर से, महाकाल से, महादेव से, महाआदिशक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ, गॉड एंड एंजल से ये प्रेयर करता हूँ कि आपके, हमारे सभी व्यूअर्स के लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशी, उनके परिवारजनों को सेफ्टी दे। कोई भी इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हो, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से स्वतः दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी व्यूअर्स के लिए। तो मैं ये एक प्रार्थना के रूप में आप तक यूनिवर्स के द्वारा मैसेज भेजना चाहता हूँ। दोस्तों, जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिले, यही मेरी मंगल कामना है ईश्वर से और यूनिवर्स से। आपने जो मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाया है वो आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए। और इसी के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, यूनिवर्स हमें क्या वाइब्रेशंस की, कौन सी वाइब्रेशंस के बारे में बताना चाह रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें और हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लिए आज कौन सी एनर्जी सामने निकल के आ रही है। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लिए कौन सी एनर्जी सामने निकल के आ रही हैं और कैसे उनके लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी नई सीख आप उन्हें देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इन कार्ड्स के माध्यम से। प्लीज़ हमें इसमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला कार्ड निकालते हैं। पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन, रेजोल्यूशन। सो ये फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे रहने वाला है। चलिए इसको रख देते हैं। सेकंड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, महादेव, महाकाल, हे महाआदिशक्ति, हमें हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के लिए कार्ड निकालने में, उनके लिए हिडन एनर्जीज फाइंड करने में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। चलिए थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड फाइनली एक फोर्थ कंक्लूसिव कार्ड देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का एक कंक्लूसिव मैसेज हमारे लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? तो दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं ये 4 कार्ड्स हमारे सामने हैं जो हमारे पास यूनिवर्स का एक कंबाइंड मैसेज लेकर आए हैं। बहुत ही वाइब्रेंट एंड डीप एनर्जी वाले ये कार्ड है, आपके मन की दशा को शो करते हैं करेंटली। मून हमारे माइंड से डायरेक्ट रिलेटेड होता है एंड ये कार्ड्स हमें करेंटली हमारे माइंड की दशा बताते हैं और हमारे आसपास जो हिडन एनर्जीज है हमारे माइंड पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में यूनिवर्स हमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक कार्ड का मीनिंग जानेंगे एंड उसके बाद एक कंबाइंड इफेक्ट, जो कंबाइंड रिजल्ट है इस मैसेज का हमारे लाइफ पे, वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने दिल से शांति से हर एक कार्ड को हम महसूस करते हैं, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। ये रीडिंग साधारण रीडिंग नहीं होने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी है और ऑनेस्टली थोड़ा इंटेंस एनर्जी है इस समय। एंड फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे से शुरू करते हैं। द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे सेज अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर। सो ये जो एनर्जी यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो है हीलिंग की एनर्जी। मतलब आप अंदर से ठीक हो रहे हैं, अंदर से अपने आप को एक तरीके से रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में कोई पर्सनल इशू, कोई इमोशनल बर्डन, कोई पारिवारिक समस्या जो आपसे रिलेटेड है, आपके आसपास है, जो काफ़ी समय से अंदर दबा हुआ था आपके जहन में, अब फाइनली वो क्लोज होने वाला है। ये पर्टिकुलर रीडिंग ये शो कर रहा है, ये कार्ड ये शो कर रहा है। ये जो क्लोजर आएगा आपके लाइफ में, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है कि फाइनली इस इशू का एंडिंग कैसे हो रहा है आपके लाइफ में, इसका अचानक नहीं आएगा रिजल्ट, बल्कि धीरे धीरे जैसे कोई हैवी फीलिंग हल्की हो जाती है वैसे आएगा। तो जिस बीच मझधार में आप फंसे हुए थे इन सारी परेशानियों को लेकर, ये आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो सकते हैं लाइफ में, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो फ़िक्र कर रही हो आपके परिवार में, या आपके अपने पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो जिससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में थे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना सरदर्द था आपके ऊपर। वो धीरे धीरे अब जो है, जो हैवी फीलिंग आपके हार्ट में थी वो धीरे धीरे अब क्लियर आउट होगी। धीरे धीरे आप लाइट माइंड फील करेंगे, अपना सर जैसे हल्का हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस में होगा। यहाँ पे जो ऑपोजिशन की जो एनर्जी, जो आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, जो आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, उनकी जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है उसको समझना ज़रूरी है। ये आपके इमोशंस को वीकनेस समझते हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं इसी वजह से। और कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि आपको तो ये वीक समझते ही थे, लेकिन अब जब इनकी सारी चालें आपके सामने ज़ाहिर हो चुकी हैं, अब जब आपको पता चल चुका है ये किस तरीके की मंशा रखते हैं आपके प्रति, ये लव रिलेशनशिप, वर्क प्लेसेस पे हो सकते हैं, आपके आपके नेबर्स, आपके इर्द गिर्द नाते रिश्तेदारों में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, जो बैक बिचिंग करते हों, आपके पीछे गॉसिप्स करते हों, आपके मुंह पे कहना पसंद नहीं करते, बस पीछे से आपकी इमेज ख़राब करने में लगे हुए रहते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। ये जो है आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप पहले तो रिएक्ट भी करते थे, लेकिन आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है। पहले जहाँ आप हर्ट होते थे, अब वहाँ आप काम हो गए हैं और यही कामनेस उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। उन्हें लग रहा है कि ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। तो असल में आप इमोशनली इवॉल्व हो चुके हो, और जब इमोशनली आप इवॉल्व होने का मतलब ये हो गया कि आपने अपने आप को इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकाल दिया है। आप सिर्फ जहाँ ज़रूरी है वहीं इमोशनल होते हैं, और जो जहाँ फालतू में आपका इमोशनल स्ट्रेस बनता था, उन सब चीज़ों से आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया। अपने माइंड एंड सोल कॉन्शियसनेस में रह के अपने बुद्धि को इतना मजबूत कर दिया कि आपको पता है कि आपको कहाँ पे कैसे हैंडल करना है। आप जैसे जानते ही हैं कि इंसान अपने इमोशंस को जब कंट्रोल कर लेता है तो वो दूसरों के कंट्रोल से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने कंट्रोल में नहीं होते तभी तक दूसरे हमें कंट्रोल कर पाते हैं, और जिस दिन हम अपना कंट्रोल अपने ऊपर पा लेते हैं
दूसरों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होना बंद हो जाता है। हम फिर अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीते हैं। तो ये वो मैसेज दिखा रहा है ये इस पर्टिकुलर कार्ड में। सेकंड कार्ड जो हम देख सकते हैं ये है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। अब इसका क्या मतलब है? ये कार्ड साफ ये बोल रहा है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो पेशेंस है, उसका टेस्ट हो रहा है। आपकी जो सहने की क्षमता है, आपका जो लाइफ में बरकरार होके एक मस्ती से बरकरार होके चलने का जो रवैया है, उसका इस समय पूरी तरह से उसकी परीक्षा हो रही है कि आप छोटे से तूफान में कहीं हिल तो नहीं जाते हो। कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने वाला आया लाइफ में, कोई आपको हिलाने की कोशिश की, आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश की, तो आप ईजिली हिलते हो कि नहीं, इसी चीज़ की परीक्षा हो रही है। लाइफ इस समय, यूनिवर्स इस समय आपको एक तरीके से चेक कर रहा है। तो ये चेकिंग किस चीज़ की है? चेकिंग बस इसी चीज़ की है कि आप सच में वो चाहते हो जो बोलते हो? क्या आपके लाइफ गोल्स एग्जैक्टली उस चीज़ से मैच करते हैं जो एग्जैक्टली आपके माइंड में जो टारगेट लेके आप चल रहे हैं, आपके माइंड की जो स्थिति है वो उस टारगेट को मैच करने के लिए तैयार है कि नहीं? इसी चीज़ को लाइफ इस समय टेस्ट कर रही है। इस समय डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, और शायद कुछ लोग भी आएंगे जो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। और इसमें यही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जो अपोजिशन में खड़े हैं वो चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो, आप मैदान छोड़ के भाग जाओ, यही चाहते हैं वो। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप टिक गए तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और इसमें फाइनल जीत आपकी ही होगी, ये बात उन्हें अंदर से पता है। इसलिए कभी इनडायरेक्टली डिस्करेज करेंगे वो, कभी आपको, आपकी जो प्रोग्रेस है, आप जो आगे बढ़ते हैं उसको इग्नोर करेंगे, जैसे कि आपका वो थोड़ा बहुत जो आपने अचीवमेंट हासिल की है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इनवैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन नहीं, छोटी छोटी अचीवमेंट से ही आदमी बड़ी अचीवमेंट तक पहुंचता है। वन स्टेप एट अ टाइम। हमेशा इस चीज़ को याद रखें जब भी आप बीच मझधार में फंसे हों। यूनिवर्स यही मैसेज देना चाह रहा है कि आप एक छोटे छोटे स्टेप से लेके आपको आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप पे ध्यान देना है, और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपको पूरा टारगेट एक साथ नहीं एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। यही चीज़ आपको ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है। और आपके जो ऑपोजिशन में खड़े हैं वो इसको, आपके अचीवमेंट्स को इग्नोर करके आपको डाउट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस झांसे में नहीं आना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये टेस्ट आपको रोकने के लिए नहीं चल रहा है, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए, कि आप मजबूती से आगे बढ़े। जो भी कदम आप उठा रहे हैं, जो एक एक स्टेप आप ले रहे हैं, वो ऐसा पक्का स्टेप हो कि वहाँ से फिर आपको पीछे कोई ना ढकेल पाए। ये यूनिवर्स चाह रहा है। नाउ थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये पर्टिकुलर कार्ड जो है बहुत पावरफुल एनर्जी शो कर रहा है। ये यहाँ दिखा रहा है कि जो यूनिवर्स है आपको एक तरीके से पुश कर रहा है, आपको आगे की तरफ धक्का देके बढ़ा रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे या फिर होने वाले होंगे, ये यही एनर्जी शो कर रहा है जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपको आगे कुछ नया सीखने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, जिससे आप और मजबूत बने। आपको अगर कुछ नया करना है, ऐसी इच्छा है, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, या फिर बाहर निकलने के बाद इस सिचुएशन जो करंट है जैसा भी चल रहा है, अगर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आगे होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये जो डाउट्स मन में है, और जो कुछ भी आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, उस तरफ आपको ये यूनिवर्स इस समय प्रेरित कर रहा है। शायद आपको डर लगे, अनसर्टेनिटी हो आपके माइंड में, लेकिन वहीं आपकी रियल ग्रोथ छुपी हुई है। अब शत्रुओं की एनर्जी यहाँ इंटरेस्टिंग है। जो आपके एनिमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं। इस कार्ड के थ्रू ये शो कर रहा है कि वो चाहते हैं कि आप वहीं स्टक रहो जहाँ पे आप हो। अब ये आपके वर्क प्लेस की भी कहानी हो सकती है कि आप कोई स्पेसिफिक न्यू ग्रोथ देख रहे हैं, कहीं कुछ नई चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस पे फोकस करना चाह रहे हो सकता है आप कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाह रहे हो, उस पर फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन लोग आपको रोकने वाले बहुत आएंगे रास्ते में कि ऐसा नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तो इसमें कंफर्टेबल हो, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि नहीं, आगे बढ़ो, नए डिसीजंस लो, खुद के डिसीजंस लो, पक्के डिसीजन लो, तभी आगे सक्सेस मिलेगी। यही आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहा है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, कैलकुलेटिव मेजर लो, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। तो अपने सिचुएशंस और
हालात के हिसाब से आप सही डिसीजन लें, यही यूनिवर्स चाहता है। अगर आपके हालात हैं कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव और रिस्क फैक्टर में रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये यूनिवर्स आपको ज़रूर उसके लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा ही मैसेज ये इस कार्ड के थ्रू हमें मिल रहा है। और आपके जो ऑपोजिशन में हैं, उन्हें आपका पोटेंशियल का भी अंदाज़ा है। उन्हें पता है कि अगर आप आगे बढ़े तो वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे और आपका सक्सेस वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जिस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे। इसलिए वो आपको सेफ जोन में रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोल जहाँ पर है इस समय अभी सेफ नहीं है। वो आपकी जो मंशा है इस समय, मंशा ये है कि अब आप जो करंट पोजीशन उससे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। यही वो कार्ड शो कर रहा है। और फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो है वो यही दिखा रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये पर्टिकुलर कार्ड है हमारा फोर्थ कार्ड, और ये इसमें डीप मैसेज ये है कि आपको कुछ छोड़ना होगा, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों की कुर्बानी दी जाती है, ऐसा बोलते हैं। जो अपना माइंड एंड सोल का एक वो होता है ना कंफर्ट जोन, जिसमें हम फंसे रहते हैं, पुराने पास्ट में फंसे रहते हैं कि चलो जैसा चल रहा है वैसे, उस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम नई चीज़ें हासिल कर पाएंगे। कोई पुरानी आदत हो, कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, वहाँ पे बस समाज के डर से, बदनामी के डर से, या फिर अपने ईज़ ऑफ लाइफ के डर से अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ ड्रामा आपको उसके लिए प्रेरित करना चाहता है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताना चाहता है कि आप मजबूत हैं, आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और आप टॉक्सिसिटी से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने इनर पीस पे काम कर सकें। आपको ये जो रिलीज़ है, ये कार्ड ये शो कर रहा है, इसकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि आप जिस करंट सिचुएशन में हैं करंटली, उससे रिलीज़ होके, या फिर कोई भी पेनफुल पास्ट है उससे अपने आप को रिलीज़ करने में आपको दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन आप फ्रीडम को चुनेंगे। यही यूनिवर्स आपको एनर्जी दिखा रहा है और यही आपको फ्रीडम की तरफ ले भी जाएगा। अब शत्रुओं की एनर्जी, जो एनिमीज है, जो अपोजिशन में, उनकी एनर्जी ये रिवील होती है कि वो जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, वो उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो जिससे आपको आज़ाद होना है। जो आपको छोड़ना है वो उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। मतलब ये या तो वो लोग ही हैं जो टॉक्सिक है, या उनकी एनर्जी आपके आसपास नेगेटिविटी बना रही है। आप जब उन्हें जिस पैटर्न में वो रहते हैं, आप जब उस पैटर्न को छोड़ेंगे तो उनका कंट्रोल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यही यूनिवर्स हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है। इसलिए एक एपिसोड ख़त्म होने के बाद ही दूसरा एपिसोड शुरू हो सकता है। तो ऐसा ही मैसेज यूनिवर्स हमें देना चाह रहे हैं। इसलिए वे सटली आपको पकड़े रखना चाहते हैं, आपके जो अपोजिशन में है। सो एक फाइनल मैसेज जो हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रही है। आप अब वैसे इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपके ऑपोजिशन में खड़े अब आपको इंसान नहीं, एक शक्ति की तरह देखने लग गए हैं। जैसे आपके साथ कोई डिवाइन एनर्जी चल रही हो और आपके सर पे उस ईश्वर का हाथ है। वो ये शो करना चाहते हैं। आप जिस भी देवी देवता में, एंसेस्टर्स के आशीर्वाद में मानते हैं, उनका हाथ सर पे है, ऐसी फीलिंग आपके ऑपोजिशन मेंबर्स को आ रही है। और आपकी साइलेंस, आपकी पेशेंस, आपके इन सारे एट्रीब्यूट्स, इन सारे गुणों को देख के, आपके कंट्रोल को देख के उनके अंदर एक डर बना हुआ है। उन्हें आपकी परछाई में अब साक्षात काल नज़र आने लगा है, क्योंकि आपने खुद को ऐसा जीत लिया है कि खुद को, कहते हैं ना, जो खुद को जीत लेता है उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ आपके जो ऑपोजिशन में खड़े हैं उनको ऐसी ही फीलिंग आ रही है, और वो ऐसा ही समझ रहे हैं कि आप इंसान नहीं हो, आप ऐसी शक्ति बन चुके हो कि बस यही है कि जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं उनका मन जैसे अंदर से मर गया है। इसी को कह सकते हैं कि एक तरीके से मन शमशान बन गया है, ऐसा बोल लो आप। तो ऐसा ही कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ रीडिंग निकल के आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू। तो दोस्तों, ये जो रीडिंग है आज आप तक इसीलिए आई है क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, और यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपने आप को ट्रस्ट करो।
और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आप क्या फ़ील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। आपके आसपास जो एनर्जी है, जिन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब्स आई हैं, क्या उनसे आप फाइनली जो है उनके कंफर्ट जोन से निकल के आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं? ऐसी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगा, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। और इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। यू टेक केयर।